हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना मटेरियल चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रिपेंसी इन स्टॉक आइटम्स। डिस्क्रिपेंसी मतलब डिफरेंस, क्यों स्टॉक आइटम में हमारा डिफरेंस आता है, ऐसे कौन कौन से रीजन है, उनके बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। फर्स्ट है शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल शॉर्ट होता है, इसकी वजह से डिफरेंस आता है। उसके अलग अलग रीजन है। ड्यू टू वेस्टेज इन मटेरियल हैंडलिंग। देखो क्या होता है, जब भी आप मटेरियल को हैंडल करती हो तो काफी बार क्या होता है, ऐसा मटेरियल होता है जैसे वेस्ट हो जाता है। ब्रेक डाउन इन हैंडलिंग, आपने ढंग से हैंडल नहीं करा, उससे मटेरियल खराब हो जाता है। स्टोरेज के टाइम पे खराब हो जाता है ड्यू टू स्पॉइलेज, कुछ खराब हो गया। इंक्रीज इन वेट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीमेंट है, सीमेंट का क्या है, फॉर एग्जाम्पल वो बाहर रखी रहती है, तो जैसे ही पानी के उसमें उसका पानी के उसमें आएगा तो वो क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर और वो सारी स्पॉइल हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए खास ध्यान देना पड़ता है, ऐसे मटेरियल्स के लिए खास ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, मटेरियल वेस्ट हो सकता है, डिस्क्रिपेंसी आ सकती है स्टॉक आइटम में। सेकेंड है स्टॉक रिटर्न्स नॉट रिकॉर्डेड प्रॉपरली। हमारे कुछ स्टॉक रिटर्न आ गए, हमने कुछ सामान दिया था और वो वापस आ गया और हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, इसकी वजह से भी फर्क आ सकता है स्टॉक में। थर्ड है पिल्फरेज एंड थेफ्ट्स फ्रॉम स्टोर्स बाय इनसाइडर एंड आउटसाइडर। इसका मतलब है किसी तरीके की कोई चोरी हो जाना। चोरी कौन करेगा, या जो आपके स्टोर्स के अंदर है, जो वो स्टोर्स को देख रहे हैं, या स्टोर्स के कोई बाहर वाले पर्सन ने चोरी कर दी, इस वजह से भी आपके स्टॉक में वेरिएंस आएगा। फोर्थ है इश्यू एंड रिसीट ऑफ स्टॉक विदाउट प्रॉपर रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग। आपने मटेरियल इश्यू कर दिया, मटेरियल रिसीट कर दिया, बट उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग और प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करी, इस वजह से भी हमारा फर्क आएगा, डिस्क्रिपेंसी आएगी। उसके बाद है क्लरिकल एरर्स इन स्टोर लेजर्स। आप स्टोर लेजर्स बना रहे हैं, उसमें किसी तरीके का कोई क्लरिकल एरर हो सकता है, मैनुअल एंट्री में हो सकता है, या किसी भी तरीके का कोई एरर हो सकता है। सिक्स्थ है डिस्क्रिपेंसी ड्यू टू इम्प्रॉपर वेइंग ऑफ मटेरियल। डिस्क्रिपेंसी किससे आ गई है, क्योंकि आपने मटेरियल को प्रॉपर वेट नहीं करा है, इस वजह से भी आपका स्टॉक में वेरिएंस आ सकता है। क्लरिकल एरर्स इन स्टोर लेजर्स, सेम पॉइंट की क्लरिकल एरर्स आ सकता है स्टोर लेजर में। अब आप कैसे कैसे उस स्टेप्स को क्या करोगे कि आपकी डिस्क्रिपेंसी अवॉइड हो सके, क्या करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट पॉइंट है एंट्री इनटू द स्टोर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑथराइज्ड पर्सन। आपको सबकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड करनी पड़ेगी, ऑथराइज्ड पर्सन की ही एंट्री होगी। इससे क्या है, आप अपने चोरी से, थेफ्ट से, पिल्फरेज से बच सकते हो। सेकेंड है रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ स्टॉक। जितनी भी मूवमेंट हो रही है, वेदर इन वेदर आउट, आपको सब रिकॉर्ड करना है। थर्ड है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ स्टोर्स रिकॉर्ड लाइक बिन कार्ड, स्टोर लेजर, इन सब की क्या करनी पड़ेगी, प्रॉपर मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। आपको स्टोर्स रिकॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा। फोर्थ है इश्यू ऑफ मटेरियल ओनली अगेंस्ट प्रॉपर रिक्विजिशन स्लिप। आप मटेरियल तभी इश्यू करोगे जब आपके पास एक प्रॉपर रिक्विजिशन स्लिप है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, तभी आप इश्यू करोगे। उसके बाद है यूज ऑफ फीफो मेथड फॉर स्टॉक इशुएंस फॉर अवॉइडेंस ऑफ डिटोरेशन एंड एब्सोल्यूशन। क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फीफो मेथड प्रेफर करना पड़ेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पुराना मटेरियल है वही पहले जाए। इससे आप क्या कर सकते हो, ऑब्सोलीसेंस वगैरह अवॉइड कर सकते हो। तो इस चीज को अगर आप ध्यान में रखोगे तो काफी हद तक आपका स्टॉक में जो वेरिएंस है वो कम हो सकेगा। अब आपको क्या करना है, कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ मटेरियल प्राइसिंग मेथड। आपको क्या क्या सोचना है, आपके पास बहुत सारे प्राइसिंग मेथड है, आप लिफो लगा सकते हो, फीफो लगा सकते हो, सिंपल लगा सकते हो, वेटेड लगा सकते हो, बट आपको वहां पे क्या करना है, कंसिडरेशन, किन किन पॉइंट्स का कंसिडरेशन करना है। फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी गिवन कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ मेथड इन प्राइसिंग इश्यू ऑफ मटीरियल। जब भी आप मटीरियल इश्यू करोगे तो आपको कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, उस मेथड को सिलेक्ट करने के लिए क्या पॉइंट्स हैं वो आपको सोचने हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस। आप किस तरीके से प्रोडक्शन करते हो, क्या आपका प्रोसेस है, आपको वो सोचना जरूरी है। सेकेंड है नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड। आप किस तरीके का मटेरियल यूज कर रहे हो, आपको वो देखना बहुत जरूरी है, तभी तो आप क्या कर पाओगे, तभी तो आप सही मेथड चूज कर पाओगे। थर्ड है फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजेस एंड इशू। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितनी आप परचेज करते हो और कितने आप मटेरियल इशू करते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फोर्थ है बल्कनेस एंड द प्राइस ऑफ मटेरियल। आप
कितना मतलब मटेरियल खरीदते हो एक बार में, क्या उसका प्राइस है, ये सब भी आपको ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, कितनी आप मटेरियल को एक बार में खरीदते हो, कितनी आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेसिकली आप मेंटेन करते हो, वो देखना जरूरी है। नॉर्मल लॉस ड्यू टू इवापोरेशन, काफी बार क्या होता है मटेरियल में लॉस हो जाता है। इवापोरेशन मतलब मटेरियल उड़ जाता है, किसी तरीके को कोई ऐसा मटेरियल है जो उड़ गया है, उससे आपको नॉर्मल लॉस हो सकता है, वो आपको देखना जरूरी है। उसके चलते आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करोगे वो आपको सोचना जरूरी है। सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम क्या है कॉस्टिंग का आपके ऑर्गेनाइजेशन, वो देखना जरूरी है। रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर, कैसे कैसे आपका स्टॉक टर्नओवर मतलब स्टॉक कितनी बार आपका घूमता है, उस हिसाब से आप कितना उसका रेट है, उस हिसाब से आप क्या करोगे मटेरियल मेथड प्राइसिंग का अडॉप्ट करोगे। ट्रेड एंड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस इन मटेरियल परचेज, प्राइसिंग ऑफ इश्यूज एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, आप जिस तरीके की इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, केमिकल इंडस्ट्री या किसी भी तरीके की कोई आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आप ये देखना जरूरी है कि आपका जो उस इंडस्ट्री में क्या प्रैक्टिस है, मटेरियल कैसे परचेज करते हैं, किस मेथड में परचेज कर रहे हैं, कैसे मटेरियल की प्राइसिंग कर रहे हैं इशू के टाइम पे, और कैसे आप स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। जनरली जो भी एक इंडस्ट्री है वो सेम मेथड अडॉप्ट करती है। वॉयलेंट फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस, आपको देखना जरूरी है कि जिस तरीके का आप काम कर रहे हो, जो भी आप मटेरियल परचेज कर रहे हो, उसकी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है या कम होती है। फिर है टेंडेंसी ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जब भी आता है उससे आपके क्या मटेरियल उसमें इफेक्ट पड़ रहा है ये देखना जरूरी है। आपका इफेक्ट जल्दी पड़ता है, इफेक्ट बाद में पड़ता है, उस चीजों को कंसीडर करके ही आप प्राइसिंग मेथड सिलेक्ट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आपको होप सो मेरा आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको किसी तरीके की वो कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।